हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारा है, जैसे हमने पढ़ा ना अभी कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है और मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। अब हम ये जानेंगे कि वो सुपर कंडक्टिविटी आती कैसे है। टेम्परेचर तो पता है हमें कि कूल करने से हो जाती है, उसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं, पर टेम्परेचर सबसे मेन फैक्टर है, याद रखना टेम्परेचर सबसे मेन फैक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो ये रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो 5 फैक्टर्स है हमारे पास। पहला है टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर तो सबसे मेन कंपोनेंट है, टेम्परेचर, ठीक है, याद रखिए टेम्परेचर। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा अप्लाइड करंट, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड करंट। चौथा इम्प्योरिटीज़ एंड नेचर ऑफ सैंपल की इम्प्योरिटीज़ और नेचर ऑफ सैंपल कैसा है। और पांचवा प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिए टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड करंट, नेचर एंड प्योरिटी इन सैंपल, और लास्ट है प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। अब हम एक एक करके सबको मैं डिस्क्राइब करूँगा और थोड़ा ध्यान से समझना। मेन चीज़ यहाँ पे, बाकी तो इजी है, बस ये थोड़ा समझना मुश्किल है, इसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन है और थोड़ा बड़ा फैक्टर है ये, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस। वही टेम्परेचर डिपेंडेंस पहले भी बताया आपको कि कूल करते हैं हम एक ऐसा कूल करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। उसके बिलो जितने अगर हम टेम्परेचर को ले जाएंगे तो जो भी आपके यहाँ सैंपल दिया होगा वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। जैसे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस रो इस तरफ को इंक्रीज़ कर रहा है, और इन देखो एक ही मेटल है यहाँ इस एरिया में पूरे में, यहाँ देखो टीसी से बड़ा है ना टेम्परेचर यहाँ पूरी रेंज में, तो इस पूरी रेंज में वो क्या नॉर्मल कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ देखो रेजिस्टिविटी ऐसे ऐसे घट रही है और ये टीसी एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो जीरो हो जाएगी रेजिस्टिविटी, और इस जीरो से लेकर टीसी के बीच में जो टेम्परेचर होगा उस रेंज में वो मतलब जीरो या जीरो से कम भी हो सकता है, उस रेंज में मतलब टीसी से कम होना चाहिए, बस टीसी से कम रेंज में वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और टीसी से बड़ा अगर टेम्परेचर होगा तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और सुपर कंडक्टिविटी में देख लो यही होती है, कांस्टेंट होगी, सॉरी कांस्टेंट नहीं, जीरो हो जाएगी टीसी पे वैल्यू रेजिस्टेंस की, ठीक है। केल्विन में टेम्परेचर रहेगा। अब जो कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि अगर इफ़ टी मान लीजिए कोई एक बॉक्स है उसका टेम्परेचर है, तो अभी देखो टीसी से छोटा हो गया, तो जब इसका टेम्परेचर टीसी मतलब इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से छोटा हो जाएगा तो क्या सुपर कंडक्टर बन जाएगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा होगा तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लीजिए अभी 27 डिग्री है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। तो वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, और उसका टीसी मान लीजिए हमने मान लिया 10 केल्विन है, मान सपोज, ऐसा कोई होता नहीं है पर 10 केल्विन मान लिया। जब आप 300 से 10 केल्विन तक जाओगे तो वो नॉर्मली कंडक्टर बिहेव करेगा। जैसे ही आप 10 केल्विन पहुँचे तो उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी, फिर 10 से 9 केल्विन गए, 10, 9, 8, 7, 6 जैसे डिक्रीज करते रहिए वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। अगेन आप बढ़ते, मान लीजिए आप 5 केल्विन तक गए, 5 केल्विन तक वो सुपर कंडक्टर था 10 से 5 केल्विन के बीच में, ठीक है। अब वो क्या करे, बढ़ाना शुरू कर दिया टेम्परेचर, 5 से 10 गए तो वो सुपर कंडक्टर रहेगा। जैसे 10 केल्विन यानी कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर वो पार कर देगा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर फिर से बन जाएगा। तो यानी कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। लिखा है सुपर कंडक्टर फिनोमिना मेनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मेनली जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर ही है फैक्टर, बाकी के 4 फैक्टर्स है वो इतना मतलब कंट्रीब्यूट करते नहीं है जितना टेम्परेचर करता है, बट वो उन्हें नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हम, समझ के, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, तो मतलब टेम्परेचर पता लग गया ना। टेम्परेचर सीधी सी बात है ये रखना कि अगर टीसी से छोटा है तो सुपर कंडक्टर और टीसी से बड़ा है तो नॉर्मल कंडक्टर, ठीक है। हाँ, तो अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फैक्टर है, इसमें काफ़ी कंडीशंस आती है क्या नहीं है, इसके बेसिस में हम सुपर कंडक्टर को भी वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 फॉर्म्स में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का, कि नॉर्मली सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। परफेक्ट डायमैग्नेटिक का मतलब ये था कि इंड्यूस्ड जितनी मटेरियल के अंदर जितनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, ठीक है, ये मतलब था। हाँ, वही सुपर कंडक्टर फिनोमिना। देखो
अब वो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सुपर कंडक्टर फिनोमिना डिस्ट्रॉय बाय लार्जर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकम नॉर्मल कंडक्टर। ये कह रहा है कि अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना किसी सुपर कंडक्टर जो पहले से सुपर कंडक्टर है, ठीक है, पहले से सुपर कंडक्टर है, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो एक पॉइंट के बाद वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने क्या किया, इफ़ वी टेक अ सैंपल, कोई हमने एक सैंपल मतलब कोई कंडक्टर भी हो सकता है जो बन सकता है सुपर कंडक्टर, कूल डाउन कर दिया हमने, उसे ठंडा किया पहले, ठीक है, कूल डाउन इट टू अ बिलो टीसी से पहले एक सैंपल ले लिया, जैसे सपोज मैं बनाता भी रहता हूँ आपके लिए। देखो हमने पहले मान लीजिए एक कोई सैंपल ले लिया, ठीक है, ये टी था मतलब इसका टेम्परेचर टी था, और अगर टेम्परेचर टी है तो रो कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू होगी, कोई रेजिस्टेंस होगा उसमें, ठीक है। अब इस टी को हमने क्या किया, ठंडा किया, कब तक, जब ये टी आपका टीसी से, इसके टीसी से नीचे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रो तेरा 0 बन जाएगा। हाँ, क्योंकि रेजिस्टिविटी सुपर कंडक्टर बन गया, वो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी 0 हो गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कह रहा है कि ऐसा किया हमने, ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टर बन गया, ठीक है, कूल डाउन किया बिलो टीसी, तो वो सुपर कंडक्टर। अब क्या करें, सुपर कंडक्टर बन गया, अब हमने क्या किया, नाउ वी अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम 0 टू हायर वैल्यू। अब उसके बाद क्या कर दिया हमने वो ठंडा कर दिया, जैसे ये ठंडा करके ये सुपर कंडक्टर बन गया था, ये नॉर्मल कंडक्टर था, इसे पहले टेम्परेचर था, इसको ठंडा किया टीसी से नीचे तक, अब ये सुपर कंडक्टर दिया। अब इसमें क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी बाहर से, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट की मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाते गए, ठीक है, बढ़ा रहे चले, 0 टेस्ला दी, फिर 1 टेस्ला दी, 2 3 ऐसे दे रहे जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे, 0 टू हायर वैल्यूज एट, ठीक है। तो देखो अब क्या किया हमने, ठंडा कर दिया, वो सुपर कंडक्टर बन गया। ठंडा कब तक करना है, जब वो टीसी या टीसी से नीचे चले गया तो ही सुपर कंडक्टर बनेगा। टीसी से अगर 1 पॉइंट या 1 डिग्री भी बड़ा होगा तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या किया, तो कर दिया 0 से हम जैसे सुपर कंडक्टर बना दिया। सुपर कंडक्टर बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना शुरू कर दी 0 से, ठीक है। 0 से बढ़ाए जा रहे हैं उस सुपर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक सर्टेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सैंपल शोस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। हमने बोला था कि सुपर कंडक्टर है, वो सुपर कंडक्टर पे रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 0। अब वो हमने क्या, ये देखो ऐसा कुछ बताया था ना मैंने आपको कि ये है सुपर कंडक्टर बन गया, यहाँ से यहाँ तक ठंडा कर दिया, वो मतलब है। अब क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डालनी शुरू कर दी हमने, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डालनी शुरू कर दी। कहाँ से, 0 से शुरू करेंगे और कब तक, जब तक, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है, जब बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये रेजिस्टिविटी 0 थी ना, अब रेजिस्टिविटी 0 से कोई रेजिस्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो फिर से नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। पर इस बार हमने टेम्परेचर तो टीसी से छोटा ही है, क्या बढ़ा रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। तो वो जो पॉइंट होगा जहाँ पे उसके बाद वो नॉर्मल कंडक्टर में बिहेव हो जाएगा, उसे कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और उसे HC से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे TC था वैसे HC। एक बार बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये बोला सर्टेन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड सैंपल शोज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फिर वो एक पॉइंट का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बताने लग जाएगा, क्योंकि पहले तो सुपर कंडक्टर बना दिया था ठंडा करके अगर सुपर कंडक्टर बना दिया तो रो कितना 0 हो गया था। पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहे, एक पॉइंट ऐसा आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जिसके बाद वो रो 0 नहीं रहेगा, ठीक है। एंड इट बिहेव एज अ नॉर्मल कंडक्टर एंड डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना। देयरफॉर सुपर कंडक्टर फिनोमिना डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बढ़ाते हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना खत्म हो जाता है, ठीक है। तब बोलते हैं द फील्ड एट विच सैंपल बिकम्स, वो पॉइंट फील्ड का जहाँ पे सैंपल फिर से सुपर कंडक्टर से नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट फील्ड इज नोन एज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय द HC, ठीक है। और अगर हम HC और TC के बीच का ग्राफ देखें तो ऐसा आता है, HC ये पॉइंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस पे ले ली, और टेम्परेचर आपने एक्स एक्सिस पे, तो टेम्परेचर पे भी एक पॉइंट होगा TC, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड पे भी एक पॉइंट होगा HC, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो इसके अंदर अगर वैल्यूज रहेगी, अगर देख HC इससे छोटा होगा और TC भी इससे छोटा होना चाहिए, तो ही
वो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा, और अगर NC इससे बाहर वो नॉर्मल कंडक्टर बिहेव करेगा। देखो ना इस पॉइंट पे देखो HC है, HC से बढ़ाएंगे तो वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और HC से छोटी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तो वो नॉर्मल सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और TC से अगर टेम्परेचर बड़ा होगा तो नॉर्मल कंडक्टर, और TC से छोटा होगा तो सुपर कंडक्टर। समझ गया? ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, HC और TC के बीच में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें न्यूमेरिकल आता है। ये देखो, रिलेशन बिटवीन TC एंड HC, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्रिटिकल HC मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू H0। H0 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन। मतलब ये भी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं, ऐसे भी एक तरह की क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, पर कब, TC पे नहीं या TC से छोटे पे नहीं, सिर्फ 0 केल्विन पे, सिर्फ 0 केल्विन पे, याद रखना। H0 1 माइनस T/TC का स्क्वायर। T यहाँ पे नॉर्मल कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है जिस पे तेरे को क्रिटिकल फील्ड निकालनी है, ठीक है, और TC तेरे पे क्रिटिकल टेम्परेचर हो सकता है। देखो ये लिखा है नॉर्मल, एक फार्मूला, इस फार्मूला को याद रखना है। HC नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, याद रखिए, जो HC है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इम्प्योरिटीज एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस और इम्प्योरिटीज पे भी डिपेंड करता है वो, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, जितना पढ़ा मैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैग्नेटिक